जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 अप की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और बस हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक लाइव है तो काइंडली कमेंट डाउन करें। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि कौन लोग मुझे कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं, ताकि मैं देख सकूं कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सर्विस की इंटरप्शन का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन होपफुली कि सम एरियाज़ में बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। तो कमेंट डाउन करें कि आप लोग कहाँ से मुझे सुन पा रहे हैं। तो और मुझे भी ये बताएं कि क्या मेरी वॉइस में कोई आपको अगर थोड़ा बहुत इको आ रहा होगा तो काइंडली उसके लिए आज थोड़ी देर के लिए माजरत है, क्योंकि आई एम यूजिंग समवन एल्स हेडफोन। ठीक है जी। तो कमेंट डाउन करें क्या हालचाल हैं, कैसे हालचाल हैं। और मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं अपने एक मैं आउटिंग पे हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ लाइव भी आ जाता है और मार्केट के हाल अहवाल के ऊपर भी आपसे बात की जाती है। अगर कोई स्केल पॉसिबल है तो वो भी आपसे डिस्कस की जाएगी। होपफुली कि जो भी आपके साथ मार्केट अपडेट्स डिस्कस की जाती हैं, उसके उससे आप काफ़ी हद तक अपना रिस्क जो है मैनेज कर पाते होंगे। अगर आप रेगुलर लिसनर हैं हमारे मार्केट रेगुलर लिसनर हैं लाइव सेशंस के, अगर आप रेगुलरली पूरी की पूरी मार्केट अपडेट को समझ के पढ़ते हैं तो आई थिंक सो कि आपको जो है प्रॉपरली अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, लोअर लेवल के अगेंस्ट भी और हायर लेवल के अगेंस्ट भी। आई होप सो कि इस चीज़ में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो फाइनल कॉल है जी, कितने लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि मेरी जो वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। लव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लव फ्रॉम कतर। तो क्या हाल है वाले? 2-3 मिनट का आपके साथ जो है मैं Q&A सेशन करूंगा। उस पे अगर देखा गया कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर अगर बहुत डिटेल में दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला उसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। और अगर न्यूबीज होपफुली उससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हों। ठीक है। तो आई थिंक सो एवरीथिंग क्लियर है। बहुत शुक्रिया जो जो भी बंदा मुझे फीडबैक दे रहा है एवरीथिंग क्लियर का। व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट द सितंबर फ्रॉम क्रिप्टो? अच्छा क्वेश्चन है। सितंबर मोस्टली हम अगर प्रीवियस रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए आपका बीटीसी का, तो सितंबर में मोस्टली बड़ा रेड सीन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा लास्ट डंप या करेक्शन होती है कि बिफोर क्रिसमस की जो हॉलीडेज हैं उससे पहले कहते हैं कि मार्केट को डंप किया जाए, एंड बिफोर क्रिसमस हॉलीडेज आपके इस डंप को कैश आउट किया जाए फॉर 10% to 20%, ऐसा कंसिडर किया जाता है। लेकिन क्योंकि मार्केट इस टाइम अपने बहुत क्रूशल लेवल को बार बार टेस्ट कर रही है, 20,800 के लेवल को। तो और ये 2-3 दफ़ा टेस्ट हो चुका है। अगर हमें एक ऐसा वॉल्यूम जो इसको लोअर और पुश कर किया जा सके, मुझे जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है वो 18,800 की नज़र आ रही है। ठीक है। टुडे डेली कैंडल मस्ट क्लोज अबव आपका 21,500 के लेवल से मस्ट क्लोज अबव होनी चाहिए। ठीक है जी। काइंडली डिस्कस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मोहम्मद इलियास भाई, अगर आपके पास फंड है, आप तो पहले अपनी पूरी बात लिखें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी आपसे कोई 10-15 डिस्कस की हुई हैं। और अगर आप एक भी स्ट्रेटजी को अच्छे से कैश आउट करने में कामयाब होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉफिट बनाने से रोक सकता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है और हम फिर इंशाल्लाह ताला आगे मूव आउट करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो 3 बिल विलियम से और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिबन से पैसे बना सकते हैं? काइंडली कमेंट डाउन करें और मुझे बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि 3 बिल विलियम से और आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पैसे बना सकते हैं। ठीक है। कमेंट डाउन करें ताकि जो है मुझे पता चले कि वाकई कुछ लोग हैं जो पैसे बना सकते हैं।
टुमारो प्रोडिक्शन के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बीटीसी के अपडेट पे लेके जाऊंगा। बीटीसी के हाल अहवाल जो हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। आई एम ट्राई मैनी टाइम टेन अप अकाउंट बट इट एक्सेस टू ओपन अकाउंट। क्या बात कर रहे हो यार, टेन अप अकाउंट किधर, कौन सा टेन अप अकाउंट, कैसा टेन अप अकाउंट? सर ठीक है, लॉस हो चुका है, पहले अब एक ने इन्वेस्ट किया था तो उस मनी करो प्लीज गाइड, इंशाल्लाह ताला पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन हुए कैसे हैं, पूरी बात लिखो ना ब्रदर, पूरी बात लिखा करो। आपकी अपनी कुछ मैंने देखा है कि कुछ लोग, मैंने एक कमेंट पढ़े, दो कमेंट पढ़े, उनसे डिटेल पूछे कि भाई आपका लॉस कैसे हुआ, यार हमारी पुरानी ट्रेड्स ओपन है, कुछ हमारी मिस्टेक्स हैं ये वो। लेकिन वो ये बताने से कासर रहते हैं कि टीम की वजह से लॉस हुआ, लाइव सेशन की वजह से लॉस हुआ। ये बताएं मुझे, ये बताएं कि क्या आपको मेरे लाइव सेशन में कितने परसेंट लोग हैं जो समझते हैं कि यार आपके लाइव सेशन की वजह से लॉस हुआ है। मे भी मेरा ख्याल है कि 10 में से 8 लोग आपको इंशाल्लाह ताला, मुझे अपने ऊपर यकीन है, ये कहेंगे कि हमने, 7 से 8 लोग यही कहेंगे कि हमने प्रॉफिट बनाने की कोशिश की है और बनाया भी है। आप एक छोटी सी बात से आगे मूव कर लूंगा, मुझे ज़्यादा क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं होती। थर्सडे को मेरा आपके साथ एक लास्ट सेशन था। मतलब फ्राइडे को मैंने छुट्टी की थी अपनी ट्रैवलिंग की वजह से, और मैंने आपसे ये डिस्कस किया था जब बीएनबी आपका 304 के ऊपर था, और मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि आप में से कितने लोग ऐसे समझते हैं कि बीएनबी की जो मौत होगी किस लेवल तक हो सकती है। क्योंकि मैंने ये प्रिडिक्शन किस बेस पे की थी, मैंने विलियम्स को देखते हुए ये प्रिडिक्शन की थी। देखें आज है 22 अगस्त, ठीक है, हमारा लास्ट सेशन जो गया था वो ऑलमोस्ट थर्सडे को गया था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट एट दैट टाइम। देखें जी, थर्सडे को डेट थी 18, ठीक है जी, 18 पे मैं आपको लेके आता हूँ। तो 4 आवर का आई गेस चार्ट था, तो मैंने कहा था कि जी ये देखें, बिल विलियम कह रहा है इसकी मौत होनी है, और मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जी इसकी मौत होनी है और कहाँ तक गिरता है। तो मैंने आपके साथ एक प्रिडिक्शन की थी बीएनबी के गिरने की। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी वो प्रिडिक्शन तो की थी बट हमने नहीं उठाया, नहीं उठाया, बट वो सुनने में जरूर कामयाब हुए थे। क्लियर ऐसे ही था मैंने। बड़े पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रेटजी, बिल्कुल जी, जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। बड़े पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी जो है, अगर आप जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो नो मैटर व्हाट कि यार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन आपने ये देखना है कि 10 में से अगर 6 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है, 4 आपकी लॉस में है, तो क्या चक्कर है कि अगर 4 का लॉस आपकी 6 ट्रेड के प्रॉफिट से बहुत कम होना चाहिए। सही है जी। वाई एफ डबल आई एनालिसिस, बादशाह अनवर भाई पूरी बात लिखा करें। मतलब मैं ऐसे तो हर बंदे ने जोन सा भी कॉइन बाय किया हुआ है वो उसी कॉइन का एनालिसिस पूछेगा। आप पूरी बात लिखो कि कितने पे बाय किया, कितना इन्वेस्ट किया, सो डैट मैं इस पोजीशन में हूँ कि हाँ जी बिल्कुल जी आपको आंसर देना चाहिए, और आपकी पेन को देखते हुए। यस यू टेल टोल्ड अबाउट पीएमडी, हर स्ट्रेटजी प्रॉफिट भी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। मारूस भाई आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, आपको काफ़ी देर से नोट किया जाता है, लेकिन होपफुली के और भी लोग जो हैं वो इसमें अगर मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखें, या न्यू लर्निंग के ऊपर जो है फोकस करें। तो इस तरह आप मोस्टली कितने एवरेज करते हैं, प्लीज़ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर किए। मैंने बहुत दफ़ा अपना अकाउंट उमैर अब्बास भाई दिखाया है, होपफुली मैं इंशाल्लाह आपको फिर भी अपना अकाउंट ज़रूर दिखाऊंगा आने वाले किसी सेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं जो है इनिशियली मैं तो हम जब इतनी ज़्यादा अच्छी रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, 40-50 एक्स लीवरेज भी यूज़ कर ली जाती थी। फिर जब पल्ले पड़ी या चपाटे चपूटे पड़े, चपेड़े चपूड़े पड़ी, ऑफ कोर्स भाई कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं है, आज का मास्टर किसी वक्त का वो भी बिगिनर ही था, है या नहीं है? इस बात से तो एग्री करते हैं ना, आज का मास्टर किसी दौर में बिगिनर था, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी लर्नर हूँ। मैं कोई इस तरह की वो शौकपन नहीं करता, तो मैं भी लर्नर हूँ। तो लेकिन यह है कि मिस्टेक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फिर मेरी 5 एक्स की लीवरेज आइसोलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 10 से 20 एक्स की लीवरेज पे हूँ। जिस ट्रेड के बारे में मैं बहुत श्योर होता हूँ उस पर 20 एक्स की लीवरेज, जिस ट्रेड के बारे में थोड़ा डाउट है लेकिन पता है कि हाँ ये प्रॉफिट में जा सकती है, उसके ऊपर 10 एक्स की लीवरेज।
प्रॉब्लम इज दिस कि हमें जो है हमारी लेवरेज मरवाती है। जितना हाई लेवरेज का नंबर रखेंगे आपके खाकपति होने के उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर लेवरेज एंड मार्जिन फंड। और इसके ऊपर भी एक, अगर एक 100 बातों की एक बात करूं, तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन एंड ग्रीड। ठीक है, आपने ये कंट्रोल करना है। काफी सारे लोग इसी नैया में बहे हैं, तो वो अपनी ग्रीड और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और काफी सारे हैवी लॉसेस से जो है गिव अप किया उन्होंने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैंने हायर टू मेड 120 लाइक अ बॉस जी, जबरदस्त है डेल्टा भाई, यू आर गोइंग एज अ डेल्टा। तो आप 2125x से जाएं, कोई मसला नहीं है। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी हमारे Q&A सेशन में हमारा साथ दिया। अब जो है हम अपने मार्केट अपडेट पे ऑफिशियली जो है मूव आउट कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे मैं बहुत माजरत करता हूँ, और इस चीज को आप सुनने में मेरी हेल्प आउट करें। हम 4 आवर के चार्ट पे जाते हैं, एंड यू मे सा कि क्या पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है, 4 आवर का चार्ट आपको क्या कहता है। इससे पहले भी आपसे अगर एक चीज डिस्कस की जाए, एफबी पे आए हम, और एफबी के ऊपर जो है हम अपने ए ग्रुप में आते हैं। आपको तकरीबन पिछले 3 दिनों से एक सपोर्ट का नंबर बताया जा रहा है। ठीक है, एक स्पोर्ट का नंबर बताया जा रहा है। उस स्पोर्ट का नंबर कौन सा है? 20,800। ये कतर टाइम पे ऊपर आपको मोस्टली अपडेट नजर आ रही होगी। ठीक है, हमने आपको यहाँ भी बताया कि आपने जो है 20,800 के नंबर को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास जो डिमांड है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये एक अपडेट थी, ये प्रीवियस अपडेट को ही कंटिन्यू किया गया था आपके साथ। ठीक है, जिसके अंदर ये देखें, उसी के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। 20,800 का एक ऐसा नंबर है जिसको आपने जो है अपने माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखें कि ये 20 अगस्त की अपडेट है, और इसके अंदर भी आपको बहुत क्लियर कट यही बताया जा रहा है कि 20,800 का नंबर। और फिर एक चार्ट के अंदर तो मैंने लेवल ही ये बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी 20,791। तो जब हम अपनी मार्केट अपडेट पे आते हैं, ठीक है, तो करंटली हमारी कितनी दफ़ा इसी नंबर की जो है टेस्टिंग हो चुकी है? वन टाइम, 20,815 एक दफ़ा टेस्ट। फिर आते हैं 20,781 सेकेंड टाइम टेस्ट। और यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें 20,900, तो $100 से अगेन प्रोडिक्शन फेल। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो मोस्टली जो डंपिंग आ रही है 20,987। तो अगेन मुझे जो लग रहा है, और आपका जो बिल विलियम भी अगर यही कह रहा है, बिल विलियम के ऊपर मैंने बहुत बात कर दी हुई है, तो मार्केट अपडेट को समझने के लिए ये आपका काफ़ी हेल्प आउट करेगा कि इस टाइम जो है आपकी बिल्कुल जो रेड कैंडल है वो डाउन पे आ रही है। और जैसे ही हमारे ये येलो मिड में आ गई और ग्रीन आपकी ऐसे आ गई, ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आपका कंफर्म आउट हो जाता है, तो अगेन हम इस लेवल के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो मैं एक छोटी सी प्रोडिक्शन ये कर रहा हूँ कि बार बार हम इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो मीनवाइल के ये लेवल अभी अगर वीकर हो जाता है, तो हम जो है इमीडिएटली अपनी नेक्स्ट स्पोर्ट की तरफ देख रहे होंगे। तो ऑनेस्टली जो हाई लेवरेज यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं, उनसे थोड़ी माजरत है कि उनको अपना टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड आउट करना चाहिए। ठीक है, तो अगेन अगर आपसे डिस्कशन की जाए कि मार्केट में जो इस टाइम हैवीएस्ट डिमांड का एरिया है, वो यही चल रहा है 20,700 से लेकर 20,800 तक। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार डिमांड एरिया क्लियर है? बेसिकली हमें चार्ट सारी चीज़ें बता भी रहा होता है। बेसिकली ये मैंने आपको हमेशा बताया है, रेड और ग्रीन कैंडल्स को ये ना देखो कि सेल हो रहा है बाय हो रहा है। बेसिकली आप इसको इस चीज के लिहाज से समझने की कोशिश करें कि ये एक साइकोलॉजी है लोगों की। रियल लोग ही है ना, आप जैसे मेरे जैसे, जो बाय और सेल कर रहे हैं इसको। ये रियल लोग ही हैं जो बाय और सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको एज अ साइकोलॉजी के तौर पे समझने की कोशिश करें कि जो रियल लोग ही जो हैं इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो वो किस लेवल पे कर रहे हैं। अगर आपने वल्ला मैं आपको आज की एक प्रो टिप बताऊं, लर्निंग ऑफ द डे बताऊं,
अगर आपने शॉर्ट टर्म एनालिसिस में बैठे हुए हैं ना, 5 मिनट की कैंडल से लेकर 45 मिनट की कैंडल पे, ये आपको शॉर्ट टर्म में बता रहे होते हैं कि इस टाइम पे बेसिकली आपका किस किस साइड पे प्रेशर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा चल रहा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि बाइंग प्रेशर ज्यादा चल रहा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा चल रहा है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से इसको देखते हुए कवर अप हो जाएगी कि बेसिकली जो आपका जितना भी प्रेशर चल रहा है वो इस टाइम सेलिंग प्रेशर एक्टिव है। देखने मतलब ये मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखा रहा हूँ, तो 5 मिनट की कैंडल का मतलब यह है कि जितनी भी कैंडलें भरी हैं ना, सारी बेचने वाले आ रहे हैं। इस चीज से क्या जाहिर हो रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपके बियर्स का प्रेशर ज्यादा चल रहा है। और भी काफी चीजें बताई हुई हैं, आप इंडिकेटर्स के जरिए भी चेक कर सकते हो। हाँ, जो बीटीसी का फंडिंग रेट है उस लिहाज से भी चेक कर सकते हो। और बीटीसी का फंडिंग रेट आपको बहुत दफा देखना बताया है। और एक चीज आपको लर्निंग ऑफ द डे के अंदर हमेशा समझाई और बताई है कि अगर आप, एक और भी फंडामेंटल एनालिसिस है कि अगर आप देखें कि आपका जो बीटीसी का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, क्या है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो 10 से नीचे दिखें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्या प्रोवर्ब है। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो है मार्केट का 18,000 19,000 डॉलर पे 10 से नीचे था, 8 तक था, लेकिन लोग काफी सारे डरे हुए थे। ठीक है, नहीं बाय करते थे कि नहीं नेक्स्ट टाइम अब 15 पे जा रहा है, 16 पे जा रहा है, 12 पे था। कुछ मैंने ऐसा मेंटोर सुना यूट्यूब पे, या भाई वो कह रहा है 6,000 पे जा रहा है। मैंने कहा तू शहजादा है भाई, वो असल वाला कद्दू वाला शहजादा है। तो कोर्स इस तरह की फेक शेयरिंग से आपने बचना है। तो बीटीसी का फंडिंग रेट बिटमैक्स पे नेगेटिव है, बाइनेंस पे पॉजिटिव है, बायबिट पे पॉजिटिव है, ओकेस में बहुत स्लाइटली नेगेटिव है, हुबी पे बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, गेट डॉट आईओ पे ये, अगर आप इनका नेगेटिव फंडिंग रेट देखें तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो इट्स मीन के इतना खास बाइंग प्रेशर लग नहीं रहा, जितना जो है मार्केट स्लोली स्लोली इसी जोन में नीचे जाते हुए पम्प डंप कर रही है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आपको मार्केट का सेंटिमेंट तो जरूर क्लियर होगा कि इस टाइम करंटली बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे देखें कि इस टाइम सेलर्स की भरमार लगी हुई है। ठीक है, साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करें। और आपने अगर मार्केट का पूरा सेंटिमेंट निकालना है तो वो आप देख सकते हैं अपने 4 आवर और वन डे के चार्ट के ऊपर, कि बेसिकली मार्केट की जो असल हालात हैं वो कहाँ पे हैं। ये देखिए, एक वीकर सी सपोर्ट जो है यही आपके पास बची हुई है, 20,800 का लेवल। इसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट वही हमारे पास 18,900 19,000 के करीब है। तो कीप एन आई ऑन दैट। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई लेवरेज को आप करें। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अभी मार्केट सुटेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक्टिव है। मेरी जो आज की, अगर आप लोग पूछें कि यार आपका क्या स्टांस है मार्केट में स्कैल्प के लिहाज से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे पास अथेरियम है, अगर इसके डेली क्लोजिंग 15,000, सॉरी 1550 से नीचे होती है, तो अथेरियम आपको पेनफुल एक और ड्यूरेशन देगा कि 1500 से नीचे या 1520 तक इसके जाने के चांसेस हैं। मेरी बात समझ आई है मैंने क्या बोला है? चलें जी, मुझे ये बताएं, मैंने एक्टिव लिसनर सुनने हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ आई है मैंने क्या बोला है एथीरियम के बारे में। और यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया मेरे भाइयों? यहाँ तक का सेशन जो है क्लियर हो गया? इथीरियम की जो मुझे सप्लाई नज़र आ रही है बहुत हैवी किस्म की, वो तकरीबन 1650 और 1585 के एरिया पे। ठीक है, ये इस एरिया के ऊपर अच्छी खासी सप्लाई है और यहाँ से इसको चपेड़ें पड़नी चाहिए। Clear है सर, I bought Rion at to find और holding number it's good. It's fine, Rion is fine project until unless के आपका BTC 24,000 से ऊपर आ जाता है। Rion आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, ये मेरी प्रडिक्शन है।
अगर आपने रियून को मेरे बताए हुए रिकमेंडेड जोन में भी आप बाय करने में कामयाब हुए, जब रियून बेचारा अपने जवाल के ऊपर था तो मैं कहता होता था बाय रियून बिलो $2, बाय रियून बिलो $2.2, कहा करता था या नहीं कहा करता था, जिस जैसे एथीरियम के बारे में कहा कहता था कि बाय एथीरियम इन 3 डिजिट्स, सेल एथीरियम इन 4 डिजिट्स, कहा करता था या नहीं कहा करता था। अच्छा जी, अभी जो है रियून के बारे में क्या है जी, रियून ऑफ कोर्स मेरी वॉच लिस्ट में होता है। और रियून को अगर हम देखा जाए तो करंटली रियून की कीमत चल रही है, लेट मी चेक, इतने आप सर्च मार लेने रियून टू यूएसडीटी। हाँ जी, अभी ये देखें जी, बिलो $2 जो है रियून, आप जो है इसकी कंसिडरेशन करें। सप्लाई इसकी तो है वो 1.5 तक है, सॉरी डिमांड 1.5 पे तो आए तो आई पर्सनली होल्ड सम रियून, मैं खुद भी इसको बाय करना पसंद करूंगा। अच्छा एरिया है, 2.5 पे बाय किया तो ब्रदर होल्ड करें। ठीक है सर, व्हाट इज बिल विलियम के लेक्चर गाइड सेक्शन में पढ़े हैं, तो आप जो है उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। एथीरियम कहाँ तक जा सकता है, फैसल अंसारी भाई यही आपको समझाया है। मुझे एथीरियम की जो सप्लाई लग रही है वो 1580 और 1630 के ऊपर लग रही है। यहाँ पर जो है दो लेवल्स हैं जो थीरियम के शॉर्ट के करीब आते हैं। और थीरियम जो है मैंने बताया कि 1550 के नीचे डेली क्लोज हुआ तो आपका थीरियम जो है 1520 1500 के करीब टारगेट्स आ सकते हैं। ये जो है मैंने आपसे अपडेट की है, होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, 5.5 पे पाएंगे स्पॉट में, फाइन है सुमरू भाई। नियर तो $3 पे भी था, आपको तब भी इसकी ट्रेड करवाई। $3.2 पे था तब भी ट्रेड करवाई, $3.6 पे था तब भी ट्रेड करवाई। तो अब नियर थोड़ी पेन देगा क्योंकि मार्केट बीटीसी के सेंटीमेंट पे चल रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको डीसीए का मौका मिले तो बिलो $3 कीजिएगा, अभी किसी कॉइन के डीसीए का टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, कि मार्केट इस टाइम बहुत क्रूशल स्पॉट के ऊपर है, जो कि है हमारी ऑलमोस्ट हमारी जो काफ़ी क्रूशल स्पॉट चल रही है वो 20,800 की चल रही है। इससे नीचे मार्केट में काफ़ी पेन और आने के चांसेस हैं। आई होप सो कि भाई बड़े भाई की बात या छोटे भाई की बात मान लो तो अच्छी रहेगी सेहत के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये तो थी आज की अपडेट, मार्केट सेशन, फंडामेंटल सेशन। होपफुली आपको जो है समझ आया होगा और आप लोग इस चीज़ को समझने में कासिर नहीं रहे होंगे। आप ही के फ़ायदे, आपकी आप ही के भले की बात जो है आपसे डिस्कस की गई है। तो इंशाल्लाह ताला स्पॉट रेट के लिहाज से सूटेबल नहीं है। आई गिव थीरियम सप्लाई जोन और थीरियम का डाउन साइड के देखते हैं कि कितने आते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।